ये 500 साल पुराना टेलीफोन है। अच्छा, एक से बोलने का, एक से सुनने का, इनकमिंग आउट गोइंग। अच्छा, ये हेलो, हाजिर हो। जो अंदर आता था हमेशा इजाजत लेके अंदर आता था, बिना इजाजत के जो अंदर आएगा उनका सर यहाँ से काट दिया जाता था। यहाँ रानियां क्या करती थी, झूले झूलती थी। अच्छा। और यहाँ से लेकर सर यहाँ तक एक रॉड लगी थी। औरंगजेब ने अपने सबसे छोटे भाई को यही मारा है, मुराद बख्श को। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, ये है 500 साल पुराना टेलीफोन। तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ से हवा और लाइट अंदर आती थी। हाँ। तो ये रोशनी और हवा के लिए होते थे। 500 साल पहले लाइट नहीं होती थी, तो यहाँ से रानियां वेट करा करती थी राजाओं का। रानी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, रानी पे हमला किया, तो उनको दासियों को खबर हो गई, तो दासियां उनका सर काट देती थी और रानियों को बताती थी, तो रानी उनको इनाम देती थी। हेलो, खबरदार होशियार। दीवारों के भी कान होते हैं, देखो हवा आ रही है इसके अंदर। दोस्तों ये जौहर कुंड है ग्वालियर फोर्ट का, और यहाँ पर 8 रानियों ने जौहर किया था। ये लाइटें बाद में लगाई है, तो वो पहले लैंप होते थे मशाल लगाने के लिए, लकड़ी वाले लैंप, ऑयल लैंप। जब नीचे जा रहे हैं, हाँ नीचे ना तय खानों के अंदर, भूल भुलैया के अंदर। अच्छा, ये देखो छोटे छोटे गेट क्यों होते थे? छोटी के दरवाजे इसलिए होते थे सेफ्टी के लिए। जो अंदर आता था हमेशा इजाजत लेके अंदर आता था, बिना इजाजत के जो अंदर आएगा उनका सर यहाँ से काट दिया जाता था। अच्छा। इसीलिए दरवाजे हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। अच्छा, और ये देखो सर हवा और लाइट के लिए, यहाँ से हवा और लाइट अंदर आती थी और यहाँ से लाइट अंदर जाती थी अंदर। अच्छा, और कहीं कहीं शीशे लगे होते हैं, यहाँ से ये लाइट खड्डे में शीशे गए? इनमें शीशे लगे थे, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर ले जाती थी। इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। अच्छा जी, देख रहे सर, इसमें भी वेंटिलेशन सिस्टम। गजब है। ये दरवाजे के झुकने के लिए सर। अच्छा, छोटे छोटे दरवाजे थे ना। ये देखो ये झूला घर है सर। यहाँ रानियां क्या करती थी, झूले झूलती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर रानियां एक एक कक्ष में झूलती थी। ये 15वीं शताब्दी में झूला करता। 16वीं शताब्दी में ग्वालियर किले पर मुगलों का आधिपत्य हो गया था। मुगलों ने इस किले को जेल बना दिया था। इसमें रखा था दारा शिकोह को, लेकिन दारा शिकोह भाग गया था। दारा शिकोह को दिल्ली में जाके मारा था, चांदनी चौक के नीचे। अच्छा। और यहाँ से लेकर सर यहाँ तक एक रॉड लगी थी। औरंगजेब ने अपने सबसे छोटे भाई को यही मारा है, मुराद बख्श को। ये फांसी घर है, ये फांसी घर है क्या? फांसी घर है, मुराद को यही मारा है। मतलब औरंगजेब यहाँ से यहाँ तक एक रॉड लगी थी, रोड लगी थी। औरंगजेब ने अपने सबसे छोटे भाई को मारता है मुराद बख्श। क्यों मार दिया था? क्योंकि पहले लड़ाई राजगद्दी के लिए, अच्छा, अपने पिता को नहीं छोड़ा, जनता के पैसे के बर्बाद कर रहा था वो। पहले लड़ाइयाँ जितनी भी हुई हैं भाई भाइयों में हुई हैं, अच्छा, क्योंकि राजगद्दी के लिए उसको इसी जगह पर फांसी दी थी क्या? हाँ, और इसी जगह इसी में औरंगजेब ने बड़े भाई को रखा था, लेकिन बड़ा भाई को दिल्ली में मारता। और ये देखो हिंदू आर्किटेक्चर का डिजाइन, ये हिंदू राजा का महल है। ये इससे पता चलता है ये हिंदू महल है, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। और ये देखो टेलीफोन, वो कहावत सुनी है हमने, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ। एक से बोलते थे, एक से सुनते थे। ये 500 साल पुराना टेलीफोन है। अच्छा, एक से बोलने का, एक से सुनने का, इनकमिंग आउट गोइंग। अच्छा, ये हेलो, हाजिर हो। तो ये उस जमाने के टेलीफोन होते थे, एक से बोलने का और एक से सुनने का होता था। अच्छा, मतलब ग्राम, वैसे टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था। हाँ। ग्राम बेल की वाइफ का नाम था हेलो। अच्छा, तो ग्राम बेल ने पहली बार बोला था अपनी पत्नी को हेलो। हेलो इतना फेमस हो गया है, लोग ग्राम बेल को लोग कम याद रखते हैं, हेलो को ज्यादा याद रखते हैं, हेलो को बोलते भी हैं ज्यादा। हाँ, तो ये 500 साल पुराना टेलीफोन है। ये मानसिंह के टाइम का ही है ना? ये मानसिंह के समय का टेलीफोन है। अच्छा, कोई नीचे रहे तो उसको ऊपर वाले को बताना हो तो यहाँ से बोला जाता था। बिल्कुल, ये कलर और देखो ऊपर वाला कैसे बोलेगा? 3 मंजिल नीचे, इसके नीचे नीचे अंडरग्राउंड में, और भी नीचे। नीचे वाले को बताने के लिए थे क्या? और नीचे वाला ऊपर वाला को बताया तो भी इसी से ही है। और ये कलर पूरे महलों में। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, ये है 500 साल पुराना टेलीफोन, और इसमें 2 आपको छेद नजर आ रहे हैं। तो एक तो बोलने के लिए और एक सुनने के लिए। ये देखिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम है यहाँ पर ग्वालियर फोर्ट के अंदर। और ये कलर देख रहे हैं, उसी जमाने के कलर हैं, अभी के नहीं है, जो आप देख चुके हो बाहर। हाँ, बाहर भी लगे बाहर लगे जगह मुझे वो ये पेंट है सर। और ये देखो हाथी के फेस बने हुए इसमें डिजाइन में, अगल बगल देखो, ये सम्मान का प्रतीक है, वेलकम का सम्मान। रानियों को बड़ा रिस्पेक्ट होती थी पहले, रानियों के लिए झूले डाले गए हैं। ये 8 रानियां राजकुमारियां थी। 8 रानियां थी मानसिंह जी की, मानसिंह तोमर की। अच्छा, जौहर कहाँ हुआ था वो? अंदर, जौहर कुंड अंदर ले चलूंगा, बताऊंगा। अच्छा, अंडरग्राउंड ही हो गया ना? ये सब पर्दे वर्दे लगाने के लिए सर। अच्छा, गजब चीज है, ये सब कुछ अंडरग्राउंड था। बिल्कुल अंडरग्राउंड। आप चला है -2 में, सीक्रेट था एकदम। ये देखो सर वेंटिलेशन सिस्टम,
अरे वाह गजब है। थोड़ा बताना आगे जाके बताना थोड़ा सा है। यहाँ से खड़े होके बताओ। ये देखो वेंटिलेशन के लिए यहाँ से हवा और लाइट अंदर आती थी। हाँ। तो ये रोशनी और हवा के लिए होते थे। 500 साल पहले लाइट नहीं होती थी। सूरज की लाइट और हवा और लाइट के से ही पूरे किले महल में उजाला रहता था। तो ये ऐसा खुला रहता था या फिर इस पे शीशे रहते थे? पहले शीशे लगे होते थे पहले रात में। और ये अभी खुल गया है ये। अच्छा, पहले शीशे वैसे लगे होते थे। रिफ्लेक्ट होके जाती थी लाइट, रिफ्लेक्ट होके जाती थी। अच्छा गजब। और ये पूरा गलियारा बना हुआ है। ये देखो यहाँ से रानियां वेट करा करती थी राजाओं का। राजाओं को इंतजार करती थी। किले के मेन गेट है मुख्य गेट, यहाँ पर बैठा करती थी। राम मुख्य गेट से राजा आते थे, यहाँ से रानियां उनका इंतजार करती थी। अच्छा। और यहाँ पंखे होते थे खींचने वाले, हवा देने वाले जो पंखे होते हैं ना, हाँ। कपड़े वाले पंखे, वो यहाँ होते थे। और ये जालियां थी सर। इसमें ये जालियां हट गई हैं। यहाँ पे जब तक झंडा लगा है, जब तक राजा जीवित है, झंडा हट गया युद्ध में, राजा मारे गए तो रानियों को खबर हो जाती थी। तो रानी अपने आप को सती करने चली जाती थी। देखो सती होता है डेड बॉडी के साथ, राजा विदाउट डेड बॉडी जौहर। और ये दरवाजे छोटे क्यों होते थे? जो अंदर आते थे रानी को रिस्पेक्ट लेते हुए आएंगे, रिस्पेक्ट देते हुए तभी अंदर आते थे। बिना इजाजत के जो अंदर आया और रानी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, रानी पे हमला किया, तो उनको दासियों को खबर हो गई। तो दासियां उनका सर काट देती थी और रानियों को बताती थी। तो रानी उनको इनाम देती थी। दुश्मन अच्छा को मारना बहुत जरूरी है। दुश्मन पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। गजब। तो ये अलग से एक रूम बना हुआ था किधर हैं? ये अलग से रूम बना हुआ था? हाँ, अलग रूम बना हुआ है सर। अच्छा ये भी वेटिंग रूम का ही पार्ट है। अच्छा, वेटिंग रूम का पार्ट है ये भी। ये देखो यहाँ से भी देखने का है पूरा। यहाँ से पूरा ग्वालियर दिखता है। ठीक है। वैसे मेन ग्वालियर। अब चले और नीचे। तो ये क्या बता रहे थे? ये केसर कुंड है सर। यहाँ रानियां नहाया करती थी। अच्छा केसर कुंड है। जब मानसिंह जिंदा थे ना, यहाँ पे 8 रानियां केसर से नहाया करती थी। अच्छा, इसी में चलेंगे अब। हाँ, केसर कुंड के नाम से फेमस है। चलो। और मानसिंह बड़ा खतरनाक बना रखा है यार ये, है ना? वही तो। मतलब नीचे अंडरग्राउंड 3 मंजिला है ना? बिल्कुल। ये देखो सर, डायमंड जैसे डिजाइन। हाँ, मेरे ख्याल से किसी भी किले के अंदर इतना नीचे नहीं है अंडरग्राउंड। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने काफी किले देख लिए। और देखो कितना ठंडा रखा हुआ अंदर आने के बावजूद। देखो ठंडक है। ये देखो केसर कुंड है। ये केसर कुंड है। यहाँ पर रानियाँ केसर डाल के नहाया करती थी। ये केसर कुंड है। ये कुंड बहुत बड़ा होता था, काफ़ी डीप होता था, जिसमें रानियाँ केसर से स्नान करती थी। जब मानसिंह मारे गए लड़ाई में, रानी ने इसके अंदर जौहर कर लिया था। अच्छा, मानसिंह को मारा था इब्राहिम लोधी ने। अच्छा, फिर मानसिंह के मरने के बाद कौन से सन में मारे गए थे? हैं? कौन से सन में? 1523 में। 1523 में इब्राहिम लोधी ने मानसिंह को मार दिया था। तो उनकी रानियां थी 8 है। तो 8 रानियां युद्ध में। 8 रानियों को पता लगा तो यहीं पर जोर किया था। जौहर कर लिया था। अच्छा जी। ये इतना बड़ा होता था। अभी लगभग 2 फुट है ये सर। छोटा कर दिया, पहले बड़ा होता था ये। अच्छा, पहले ये बड़ा था। और यहाँ से देखो हवा आती थी सर। अच्छा। और ये देखो सर टेलीफोन। ये देखिए, ये टेलीफोन है। हेलो, खबरदार होशियार, फलानी रानी नंबर 3। दीवारों के भी कान होते हैं। देखो हवा आ रही है इसके अंदर, हवा जा रही है। मतलब उस जमाने का टेलीफोन। ये सिस्टम गजब है। ये ऊपर जो अपन ने देखा था उसी में मिल रहा है ये छेद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से बोलेंगे तो आवाज ऊपर भी सुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर वाला नीचे ये देखो सर, अम्ब्रेला ऐसा डिजाइन है, जबरदस्त डिजाइन। इसमें देखो एक एक पत्थर लगे हुए हैं सर। कहीं कहीं देखो ये पत्थर चिपके हुए हैं सर, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। चमगादड़ भी है ना? ये चमगादड़ के बच्चे हैं। अब तो कम कुछ नहीं है सर। पहले होते थे चमगादड़, सब हटा दिए, साफ कर दिए गवर्नमेंट ने। अच्छा, बिल्कुल मेंटेन तो बहुत कर रखा है। ये जो बड़ा कुंड था इसको भरा कब गया फिर? ये भरा गया सरकार के समय, सब सरकार के अंडर में आ चुका। हाँ। ये बाद में भरा गया सर। नहीं, पहले तो ये बड़ा था पूरा। बड़ा था। यहाँ से ये देखो, ये भी बाद में देखो कवर्ड कराया। देखो अच्छा, ये अलग से लगाया गया है। ठीक है, चमगादड़ भी है देखो इसमें। दोस्तों, ये जौहर कुंड है ग्वालियर फोर्ट का। और यहाँ पर 8 रानियों ने जौहर किया था। राजा मानसिंह की 8 रानियाँ थी और उन्होंने जौहर किया था। जब उनको पता चला कि राजा मानसिंह युद्ध के अंदर मारे गए तो इसी स्थान पर उन्होंने जौहर किया था। और पहले यहाँ पर वो केसर के पानी से नहाती थी ना? लोग केसर डाल के नहाते थे। हाँ, केसर डाल के नहाती थी। ये कुंड था एक तरह से उनका नहाने का, बाथरूम था ये। और ये बाथरूम को ही उन्होंने जौहर कुंड बना दिया। कितनी बड़ी बात है ना, है भाई साहब? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये बलिदान। ये बलिदान हर किसी के बस की बात नहीं। हर किसी के बस बहुत की बड़ा हिम्मत, बहुत बड़ा बलिदान होता है ये। बहुत बड़ा बलिदान। बिल्कुल। तो ये देखा आपने। और ये कौन से मंजिल पे बना हुआ अंदर? ये 3rd फ्लोर पे है। तीसरे फ्लोर पे।
तीसरे फ्लोर अंडरग्राउंड में। ये ग्राउंड फ्लोर है सबसे लास्ट। अच्छा, वाह यार गजब है।